नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख चोटियां एवं घाटियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख चोटियां एवं घाटियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। दोस्तों उससे पहले जो है हम देखेंगे यानी हिमालय को जो है नदियों के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन जो है किया गया है। तो जो हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर किसने किया है, तो एक व्यक्ति थे सिडनी बुराड। इन्होंने जो है हिमालय का विभाजन जो है दोस्तों नदियों के आधार पर जो है हिमालय को 4 भागों में जो है बांटा है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? जिन 4 भागों में जो है नदियों के आधार पर जो है हिमालय को बांटा गया है। तो पहला है दोस्तों पंजाब यानी कश्मीर हिमालय। दोस्तों पहला कौन सा है? तो पहला है पंजाब यानी कश्मीर हिमालय। तो पंजाब यानी कश्मीर हिमालय जो है किन दो नदियों का क्षेत्र है जिसको जो है पंजाब यानी कश्मीर हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों सिंधु व सतलुज नदी के जो बीच का हिमालय है दोस्तों, यानी जो सिंधु व सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय आता है उसको जो है पंजाब यानी कश्मीर हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 560 किलोमीटर लॉन्ग यानी 560 किलोमीटर लंबा है कश्मीर हिमालय, याद रखेंगे। और यदि दूसरे हिमालय की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय दोस्तों किन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलुज व काली नदी के बीच का जो हिमालय आता है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। और कुमाऊं हिमालय की यदि लंबाई की बात की जाए तो लंबाई है दोस्तों इसकी 320 किलोमीटर जो है कुमाऊं हिमालय की जो है लंबाई है। और यह जो है किन दो नदियों के बीच का हिमालय है, सो सतलुज व काली नदी के बीच का हिमालय है कुमाऊं हिमालय, याद रखेंगे। अब तीसरा हिमालय कौन सा आता है दोस्तों? तीसरा हिमालय जो है आता है, तीसरा हिमालय कौन सा दोस्तों? तीसरा हिमालय है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का हिमालय है, तो काली व तीस्ता नदी के बीच का हिमालय है नेपाल हिमालय, याद रखें दोस्तों। यानी नेपाल हिमालय जो है काली व तीस्ता नदी के जो बीच का हिमालय आता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है नेपाल हिमालय के नाम से। यदि नेपाल हिमालय की बात की जाए तो इसकी लंबाई की बात की जाए तो 800 किलोमीटर लंबा है। साथ ही दोस्तों आपको पता होगा यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट भी जो है किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो है आती है। और साथ ही आपको पता होगा नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, यानी सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। अब चौथा हिमालय की यदि बात करते हैं तो चौथा हिमालय जो है दोस्तों असम हिमालय। कौन सा दोस्तों? 4 नंबर पर आता है असम हिमालय। तो असम हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच का हिमालय है? तीस्ता व दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसको दोस्तों असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों कहीं पर आपको दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी यह है कोई सी विधि हो सकती है, यानी तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय पड़ता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है दोस्तों असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखेंगे किस नाम से? असम हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। यदि असम हिमालय के और लंबाई की बात की जाती है तो 720 किलोमीटर जो है लंबाई है असम हिमालय की, याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों नेपाल के प्रमुख पर्वत, यानी नेपाल में जो है कौन कौन से पर्वत जो है प्रमुख है, यानी मेजर प्रमुख देख लेते हैं। नेपाल के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है दोस्तों धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत की यदि ऊंचाई की बात की जाए, इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 8172 मीटर ऊंचा है धौलागिरी पर्वत। और दोस्तों साथ ही धौलागिरी जो पर्वत है इसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों जिस प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है, यानी वह साल भर जो है बर्फ से ढका होने के कारण जो है उसको श्वेत महाद्वीप जो है कहा जाता है, इसी प्रकार जो है धौलागिरी पर्वत भी जो है दोस्तों देखने में जो है सफ़ेद रंग का है, इसीलिए जो है इसको श्वेत पर्वत भी जो है कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत की बात की जाए तो यह भी जो है नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाती है तो 80-78 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। मनसालू पर्वत कहाँ पर है? मनसालू पर्वत भी जो है नेपाल में है। यदि माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो 8848.86 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई, याद रखेंगे दोस्तों किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर, याद रखेंगे। माउंट चो ओयो
पर्वत कहाँ पर है, तो नेपाल में है। माउंट लाहौत से कहाँ पर है दोस्तों, ये भी नेपाल में पड़ता है। माउंट मकालू जो है कहाँ पर है दोस्तों, ये भी जो है नेपाल में पड़ता है। और माउंट मकालू पर्वत की यदि ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई है दोस्तों 8481 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। अब 8वें नंबर पर आता है दोस्तों गोसाई धाम। गोसाई धाम की 8013 मीटर जो है इसकी ऊंचाई, यानी 8013 मीटर जो है गोसाई धाम की जो है ऊंचाई है। तो दोस्तों ये थे नेपाल के प्रमुख पर्वत। आप देखते दोस्तों, यानी नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है कंचनजंगा पर्वत है। और कंचनजंगा की यदि ऊंचाई की बात की जाए तो 8586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और साथ ही दोस्तों यह कंचनजंगा जो है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों यदि पूछा जाए कि भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हो जाती है कंचनजंगा। यदि बिना हिमालय के पूछा जाए, यानी सीधा पूछा जाए कि भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, तो हो जाती है दोस्तों K2 यानी गोडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके में है और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे, यदि पूछा जाए कि भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी, यदि हिमालय की बात की जाएगी तो हो जाएगी दोस्तों कंचनजंगा। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों उत्तराखंड के पर्वत, यानी उत्तराखंड में जो है कौन कौन से पर्वत हैं। उत्तराखंड के पर्वत, उत्तराखंड में दोस्तों सबसे पहला आता है मसूरी पर्वत। दोस्तों मसूरी पर्वत की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य में है तिरसोल पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत। दोस्तों इसका तो आपको पता ही होगा, नंदा देवी पर्वत जो उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। बद्रीनाथ पर्वत और केदारनाथ पर्वत। दोस्तों बद्रीनाथ पर्वत और केदारनाथ पर्वत, ये सभी पर्वत कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सभी पर्वत जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। और साथ ही दोस्तों बद्रीनाथ पर्वत पर जो है एक मशहूर मंदिर है, यानी बद्रीनाथ मंदिर भी जो है कहाँ पर पड़ता है, तो इसी बद्रीनाथ पर्वत पर जो है स्थित है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो केदारनाथ मंदिर भी जो है उत्तराखंड राज्य में इसी केदारनाथ पर्वत पर जो है स्थित है। याद रखेंगे, यानी उत्तराखंड राज्य के ये 6 पर्वत हैं, मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत और केदारनाथ पर्वत। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गुजरात राज्य की पहाड़ियाँ, यानी गुजरात राज्य में जो हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ यानी हिल्स हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कच्छ हिल्स, मांडव हिल्स, बरदा हिल्स, गिरनार हिल्स, गिर हिल्स, दिनोदर व शत्रुंजय पहाड़ियाँ। तो ये सभी पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों कहाँ पर हैं, तो ये सभी पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। और साथ ही दोस्तों आपको पता होगा, यानी भारत का सबसे बड़ा जिले की अगर बात की जाती है तो कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला भी जो है कच्छ जिला है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कच्छ जिला कहाँ पर पड़ता है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और इसी कच्छ के नाम पर जो है कच्छ हिल्स यानी पहाड़ियों का नाम जो है रखा गया है। याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की, यानी महाराष्ट्र राज्य में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ यानी हिल्स हैं, तो महाराष्ट्र राज्य की देखेंगे। महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहले है दोस्तों अजंता हिल्स, यानी अजंता हिल्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। बालाघाट हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स, सतमाला व हरिश्चंद्र हिल्स, ये सभी पहाड़ियाँ यानी ये हिल्स कहाँ पर हैं, तो ये सभी जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख चोटियाँ, यानी भारत की जो है प्रमुख चोटियाँ यानी पीक्स कौन कौन सी हैं, तो इन सभी के बारे में जो है देखेंगे। भारत की प्रमुख चोटियाँ यानी पीक्स, शिला कहाँ की दोस्तों, शिला जो है शिला पीक कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है शिला पीक। करहो पीक की यदि बात की जाए तो हरियाणा राज्य की पीक है करहो पीक। कांगटो पीक कहाँ पर है दोस्तों, कांगटो पीक की यदि बात की जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कांगटो पीक। पीक यानी होता है दोस्तों चोटी। याद रखेंगे। गुरु शिखर कहाँ पर है दोस्तों, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 1722 मीटर है। याद रखें दोस्तों, जिनका इम्पोर्टेंट है यानी जिनकी ऊंचाई जो है पूछी जाती है, मैं उनकी जो है ऊंचाई बताता चलूँगा। हमसोत पीक कहाँ पर है दोस्तों, हमसोत पीक जो है उत्तर प्रदेश राज्य में। माउंट सारामती की बात की जाए तो नागालैंड राज्य में। यदि सोमेश्वर फोर्ट पीक की बात की जाती है तो बिहार राज्य में। याद रखें दोस्तों कहाँ पर है, सोमेश्वर फोर्ट पीक जो है बिहार राज्य में जो है स्थित है। यदि शिलोंग पीक की बात की जाए दोस्तों, शिलोंग पीक कहाँ पर है, मेघालय राज्य में शिलोंग पीक। माउंट टैपो पीक कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में स्थित है माउंट टैपो पीक। बोतलिंग छिप पीक कहाँ पर है दोस्तों, बोतलिंग छिप पीक जो है त्रिपुरा राज्य में है। फोंगपुई पीक की यदि बात की जाती है, यानी फोंगपुई पीक की यदि बात की जाती है तो कहाँ पर है,
मिजोरम राज्य में जो है स्थित है। पारसनाथ पीक कहाँ पर है दोस्तों? पारसनाथ पीक जो है छोटा नागपुर के पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो पारसनाथ पीक है वह जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। धूमगढ़ चोटी की यदि बात की जाती है तो सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। यदि पूछा जाए कि किस राज्य में पड़ती है धूमगढ़ चोटी, तो धूमगढ़ चोटी जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है पड़ती है। याद रखेंगे। गिरनार पीक कहाँ पर है? गिरनार पीक जो है गुजरात राज्य में है। संदकफू पीक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य में संदकफू पीक। अरमाकोंडा पीक की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य में है अरमाकोंडा पीक। देवमाली पीक कहाँ पर है दोस्तों? देवमाली पीक जो है उड़ीसा राज्य में है। और कई बार जो है इस पीक से जो है तो इसको जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों कलसुवई पीक, यानी कलसुवई पीक कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है कलसुवई पीक। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में। डोलीगुट्टा पीक कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है दोस्तों डोलीगुट्टा पीक। सोनसोगोर पीक की यदि बात की जाती है, यानी जो सोनसोगोर पीक है यदि इसकी बात की जाए तो कहाँ पर है? गोवा राज्य में स्थित है सोनसोगोर पीक। डोडाबेट्टा पीक की यदि बात की जाती है तो कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है डोडाबेट्टा पीक। मुल्यनगिरी दोस्तों, मुल्यनगिरी पीक कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है मुल्यनगिरी पीक। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर है मुल्यनगिरी पीक? तो कर्नाटक राज्य में। यदि सैडल पीक की बात की जाए, यानी सैडल पीक जो है दोस्तों कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 732 मीटर जो है इसकी ऊंचाई। यदि पूछा जाए कि सैडल पीक चोटी है वह जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो उत्तरी द्वीप पर जो है स्थित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल 572 द्वीप हैं, और इन सभी द्वीपों में यदि बात की जाए कि किस द्वीप पर स्थित है सैडल पीक, तो उत्तरी द्वीप यानी नॉर्थ आइलैंड्स पर जो है स्थित है सैडल पीक, और जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और इसी ऊंचाई के साथ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है सैडल पीक। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गुडविल पीक यानी सद्भावना शिखर। गुडविल पीक यानी सद्भावना शिखर जो है कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल श्रेणी में जो है स्थित है गुडविल पीक यानी सद्भावना शिखर। अमरकंटक पीक की बात की जाए तो मैकाल रेंज में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? मैकाल रेंज में जो है पड़ती है। और ये मैकाल रेंज जो है किस पर्वत की श्रेणी है? तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है। कौन सी दोस्तों? मैकाल रेंज। अनाईमुडी पीक की बात की जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत की पीक है। याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों दक्षिण भारत की यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की दोस्तों? दक्षिण भारत की। इसकी ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 2695 मीटर है अनाईमुडी की ऊंचाई। याद रखें दोस्तों जिंदा गाड़ा पीक। दोस्तों जिंदा गाड़ा पीक कहाँ पर है? पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू की यदि बात की जाए तो भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पीओके में स्थित है। और पीओके और काराकोरम रेंज की जो है सबसे ऊंची चोटी और पीओके में जो है स्थित है। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर जो है पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर रखा है। याद रखेंगे। सेकेंड पूर्वी घाट की दोस्तों, पूर्वी घाट की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों। और विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत, यानी विश्व की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन से? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर जो है ऊंची है माउंट एवरेस्ट। साथ ही दोस्तों यह जो है किस हिमालय में आती है? तो नेपाल हिमालय में जो है स्थित है, और नेपाल में जो है इसको सागर माता के नाम से जो है जाना जाता है, और जिसका अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।